नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत के उस अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम का दिव्य परशु, जिसे स्वयं महादेव ने उन्हें प्रदान किया था, महाभारत के किस योद्धा के पास था? क्या यह कर्ण थे जो परशुराम जी के शिष्य थे, या फिर कोई और? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान परशुराम जी स्वयं देवाधिदेव महादेव के परम शिष्य थे। परशुराम जी के विद्या ग्रहण और शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के पश्चात स्वयं महादेव ने ही परशुराम जी को एक दिव्य शक्तिशाली परशु प्रदान किया था, जिसे विद्युत दंड कहा गया। यह परशु केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि अद्वितीय शक्तियों से युक्त था। यह विद्युत की गर्जना के साथ शत्रुओं का नाश करता था। परशुराम जी ने इसी परशु की सहायता से 21 बार पृथ्वी से असुरों का संहार किया। लेकिन क्या आपको पता है यह परशु महाभारत काल में किस योद्धा को दिया गया था? महाभारत काल में भगवान परशुराम के 3 प्रमुख शिष्य थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण। इन तीनों में से सबसे अधिक चर्चित कर्ण थे। लेकिन क्या भगवान परशुराम जी ने अपना दिव्य परशु कर्ण को दिया? चलिए जानते हैं। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, परशुराम जी के एक योग्य शिष्य थे। परशुराम जी ने उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन विद्युत दंड यानी दिव्य परशु उन्हें प्रदान नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ण में उस दिव्य परशु को धारण करने की शक्ति नहीं थी। भगवान परशुराम का दिव्य परशु गंगापुत्र पितामह भीष्म को प्रदान किया गया। पितामह भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, परशुराम जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। परशुराम जी ने उन्हें 10 अद्वितीय दिव्यास्त्र प्रदान किए। इनमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवस्त्र और स्वयं दिव्य परशु शामिल थे। पितामह भीष्म के पास इतने शक्तिशाली अस्त्र थे कि वे महाभारत युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इन दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म के पक्ष में युद्ध करने का परिणाम पराजय ही होगा। साथ ही अपने वचनों का पालन करते हुए उन्होंने किसी भी घातक अस्त्र का उपयोग नहीं किया। पितामह भीष्म की महानता इसी में थी कि उन्होंने अधर्म के पक्ष में रहते हुए भी धर्म की रक्षा की। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा की और अपने वचनों का पालन किया। यही कारण है कि वे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि भगवान परशुराम का दिव्य परशु पितामह भीष्म को प्रदान किया गया था। यह परशु केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।